और सबसे बड़ा राइट, दे हैव द राइट टू सेलेक्ट देयर ग्रूम, मतलब वर चुनने का अधिकार है। वो होना भी चाहिए, पर ये समाज औरतों को ये आजादी दे नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि जिस दिन औरत को ये आजादी दे दी गई उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे, जाति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुमन तो चूज करेगी जो धनुष तोड़ेगा उसको टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं। जिसने बुलेट उठाई दोनों हाथ और नचाया, लड़की ले जाके वरमाला उसको पहना। क्या नाम है? फुंगसुक वांगड़ू। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या नाम है, तुरंत कपूर, करीना कपूर कहती है वांगड़ू। चाचड़ तो ठीक था, रणतोषदास चाचड़, वांगड़ू। इतना डिसअपॉइंट होती है वो नाम सुन के। पर जब सुनती कि 400 पेटेंट इसके पास हैं और जापानीज इसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो कहती है वेरी गुड, माय नेम इज मिसेस वांगड़ू। दोनों कहते, लास्ट सीन बहुत प्यारी है वो जब पेन निकाल लेता है उसका रेंचो का, कहता है ये तेरे पास कहां से आ गया पेन, ये टॉपर्स के लिए, लूजर्स के लिए नहीं। तो आमिर खान कहता है कि रुक मैं से बुलाता हूँ। करता है चतुर्लिंगम, कहता सॉरी मिस्टर चतुर, हम आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। कहता क्यों मिस्टर वांगड़ू? कहता मेरा पेन तो तुम ले गई यार। कहता पेन? फिर वो पलट के देखता है और क्या ह्यूमन साइकोलॉजी वहां दिखाया है कि जैसे तुम किसी काम के होते हो तुरंत आदमी झुक जाता है। कहता मुझे पता था, मतलब मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं उस सीन को देखता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, उसने कहा नहीं गाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। यार क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते तो दुनिया में बड़ा अंधकार है। अब तुमको लगता होगा ये बहुत बड़ा फैक्टर बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना, ये सब तुम्हें आईएएस में बहुत काम आएगा जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मोहम्मद साहब के समय ना औरतें जंग में जाती थी, पर तुम में से कोई उनकी एक कमांडर का नाम बता नहीं पाओगे। जंग में जाती थी, जंग में, किस जंग में थी? बदर के। क्या नाम है तुम्हारा? जीत गए तुम आज। तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठी कि बोल देवे, कब तक चुप बैठा रहेगा, बोल। लेकिन वो जंगे बदर में नहीं थी। कल मुझे बताना किस जंग में थी, ठीक है? चलो तुम बताए, ये बहुत अच्छा था। और लगभग जितने भी पैगंबर हुए, पैगंबर, मैं पुरोहितों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी पैगंबर हुए सब ने कहा कि यार औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब ने। तुम एक पैगंबर नहीं निकाल सकते पूरी हिस्ट्री में जिसने कभी कहा हो कि औरतों को गुलाम बनाओ। नहीं, उन्होंने कहा औरतों को आजादी दो, पढ़ाई दो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, लड़ना सिखाओ, सब करो औरतों, क्योंकि वुमन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ फैमिली। तो जितनी ताकतवर मां होगी उतने ताकतवर बच्चे होंगे, और जितने ताकतवर बच्चे होंगे उतना ही ताकतवर परिवार होगा, और अगर परिवार ताकतवर होंगे तो समाज ताकतवर होगा, और अगर परिवार और समाज ताकतवर होंगे तो राष्ट्र ताकतवर होगा। राजपूत हिस्ट्री को देखो, आदमी लड़ते थे, औरतें भी लड़ती थी, और जहां उनको लगता था कि हम पकड़ जाएंगे तो जौहर कर लेती थी। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं। किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा है कि औरतों को दबाओ। पैगंबर कह लो, अवतार कह लो, भगवान कह लो, जो भी कह लो, बिना लोहे के हम एग्रीकल्चर की काम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। इसलिए डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज अ वेरी बिग डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। जब लोहे की खोज हुई तभी यह धरती फाड़ी जा सकी। उसके पहले क्या होता था? जूम कल्टीवेशन, उसमें प्लाविंग की जरूरत नहीं होती। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जब तक लोहे की डिस्कवरी नहीं हुई तक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पैदा नहीं। एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो एक तो लोहा नहीं था, और फिर ये जो ऋग्वैदिक लोग थे, ये जिस टेरेन में बसे हुए थे, वो वाला टेरेन अफगानिस्तान वाला, वहां देखो डार्क ब्राउन दिखाई पड़ रहा है, वो फर्टाइल नहीं है, उतनी एग्रीकल्चर हो भी नहीं पाएगी। तो जहां प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा वहां सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा, जहां प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा वहां टर्शरी सेक्टर नहीं होगा। पर तुम कहोगे यार सिंगापुर में तो ऐसा नहीं है, तो सिंगापुर ट्रेडिंग पॉइंट है, चौराहा, उससे पैसा आता है सिंगापुर के पास।